जगह जो है क्षत्रिय समाज को प्रताड़ित भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भय का माहौल सबसे ज़्यादा अगर पैदा किया गया है तो क्षत्रियों में पैदा किया गया है। इसलिए की देन है जो आपने सवाल किया अभी 5 किलो राशन का, ये किसने दिया है? 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कांग्रेस की देन है। तो इसी मतलब जो कर्ज माफ़ी और केजी से लेकर के पीजी तक शिक्षा, एक मुखिया महिला को, परिवार की एक मुखिया महिला को 1 लाख रुपया पर वर्ष दिया जाएगा। किसान क्रेडिट का ऋण है वो पूरा का पूरा माफ़ किया जाएगा। तो क्षत्रियों को ही दबाने का काम केवल भाजपा कर रही है। कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा क्षत्रिय को कहीं भी सम्मान नहीं मिला है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। दोस्तों चुनावी सरगर्मियां, पार्लियामेंट 2024 का चुनाव बिल्कुल जो है करीब आ गया। सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कार्यकर्ता क्षेत्र में वोटरों को रिझाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग यहाँ पे मुझे मिल गए। इन लोगों से बात करते हैं कि मुद्दे क्या होंगे इस बार, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे क्या हैं और आपके मुद्दे क्या हैं और आप चुनाव कैसे लड़ेंगे। आप लोगों से ही देखिए, मेरे साथ पूर्व विधायक हैं। आप पूर्व विधायक जी से ही पूछते हैं जी, इस बार आपके मुद्दे, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये झूठ के बल पर सरकार में आई थी। इसने पहले जो वादे किए, अच्छे दिन लाएंगे, अच्छे दिन नहीं आए। इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं मिली। कहा हम रोज़गार देंगे, कोई रोज़गार नहीं दिया। और यहाँ तक मखौल उड़ाया बेरोजगारों का कि पकौड़ा तलना भी एक रोज़गार है। नौजवान बुरी तरह से पीड़ित है, नौकरियां मिल नहीं रही, रोज़गार मिल नहीं रहा। किसान के क्या हाल हैं, उनके उपज का मूल्य भी नहीं मिल रहा। और जो उनको उर्वरक मिलनी चाहिए, खाद मिलनी चाहिए, उसमें 2 बार में 5-5 किलो कटौती करके, पहले 5 किलो का आटा 45 किलो दिया और फिर 5 किलो का आटा अब 40 किलो की बोरी दे रहे हैं। रेट वही हैं। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। एक भी काम, एक भी विकास कार्य इसने पूरे जनपद में नहीं किया है। और यहाँ तक हैदरगढ़ की बात कहूँ तो हैदरगढ़ में अभी सोया का पुल ले लीजिए, ये समाजवादी पार्टी ने बनवाई। जो भी कार्य हुए समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया। नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए समाजवादी पार्टी हरदम प्रयास करती थी कि कैसे पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा हमारी विकास की मूल कुंजी है। और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किए। ये सरकार चाहती है कि गरीब के लड़के न पढ़ें, अशिक्षित रहें और इसी तरह से गुमराह करके हिंदू मुसलमान के नाम पर उनको भड़का करके जो वोट ले लेती थी, इस बार जनता पूरी तरह से जान चुकी है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए आप क्या करेंगे? हम सत्ता में आते हैं तो किसानों के लिए उनकी उपज का सही मूल्य, उनकी सिंचाई के लिए पहले भी नहरों का पानी आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने माफ़ किया था, चुंगी माफ़ किया था। किसानों के लिए बहुत काम किया और किसान खुशहाल था। उनके लिए हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, हमारा गठबंधन चाहता है कि उनको 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाए। उनके उपज का मूल्य, किसान खुशहाल हो। गन्ने का जो बकाया है उसके लिए तमाम दिक्कतें होती हैं। तमाम किसानों ने आंदोलन किया। 700 किसान, इन्हीं की सरकार में करीब 750 किसान आंदोलन करते करते उनकी मौत हो गई। और जब वो आंदोलन करते उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। कहीं कोई प्रदर्शन करो तो प्रदर्शन करने नहीं दिया जाता है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। पूरी तरह से लोकतंत्र का खात्मा करने में सरकार जुटी रही है। और इसलिए ये पूरी जनता चाहती है, किसान चाहते हैं कि ये सरकार का सफाया हो और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार हो। तभी किसान, नौजवान, छात्र और महिलाएं को का विकास होगा और वो खुशहाल होंगे। एक सवाल है आपसे, 5 किलो राशन और 2000 रुपये किसान निधि भारतीय जनता पार्टी दे रही है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव टिका हुआ है। आप उसका मुकाबला कैसे करेंगे?
ये राशन पहले से मिलता था और 35 किलो मिलता था, इन्होंने 5 किलो दिया और उसका प्रचार इतना किया। और समाजवादी पेंशन जो मिलती थी 500 रुपया प्रति माह मिलती थी, और हम लोगों ने कहा था कि इस बार सरकार आएगी तो हमको 1000 रुपया कर देंगे, और वही सम्मान निधि के नाम पर ये दे देते हैं, उसको बढ़ाने का काम नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो हर गरीब आदमी को, हमारे एजेंडा में है, हर गरीब आदमी को साल में 1 लाख रुपया देंगे, और हर जो बेरोजगार है उसको हम 1 लाख रुपया देंगे, और नौकरी हम जल्द से जल्द नौकरी उनको देने का काम करेंगे। अग्निवीर जैसी जो धोखा दिया है इस सरकार ने, उसको ख़त्म करके नियमित भर्तियां होंगी। ये हमारे पार्टी का गठबंधन का एजेंडा है। एक क्षेत्र में हवा उड़ रही, बड़ी तेजी से हवा वायरल हो रही है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता तनुज पुनिया जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दे रहे, तो आप चूंकि जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपसे सवाल बनता है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मान मिल रहा है? ये कौन कहता है? ये बीजेपी के लोग अफवाह उड़ाने में बहुत सफल होते हैं। इस बार वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ देख लीजिए कैसर बकर सिंह यादव हमारे साथ हैं, हमारे साथ कुल्लूर सिंह जी प्रचार में निकल रहे हैं, हमारे साथ ये जो नेता सरवर अली खां साहब हमारे साथ हैं, ये राजेंद्र प्रधान जी हैं हमारे साथ हैं, ये मौजीराम यादव जी हमारे साथ हैं, पप्पू सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, तमाम, और ये शिव नारायण रावत जी हमारे साथ हैं। सभी समाज के लोग, ये जो पार्टी के प्रचार प्रसार, गठबंधन के प्रचार प्रसार में निकल चुके हैं, और आने वाले समय में पता चल जाएगा कि इनकी बातों में, बहकावे में अब की बार कोई नहीं आने वाला है। और गठबंधन हमारा जो तनुज पुनिया है, पढ़े लिखे हैं, व्यवहारिक हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको बाराबंकी की जनता भारी मतों से लोकसभा पहुंचाने का काम करेगी। आपसे सवाल है जी, किसानों के लिए आपकी सरकार, चूँकि कांग्रेस का गठबंधन है, अगर तनुज पुनिया यहाँ से जीतते हैं और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो किसानों के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? हमारे नेता ने इससे पहले भी, और हमारे जो घोषणा पत्र दिया है उन्होंने, उसमें पूरा किसानों के लिए एमएससी, एमएसटी और आपके दुगनी, ये जो झूठे लोग कहते थे कि दुगनी आय कर देंगे, ये को नहीं कर पाएंगे। ये कांग्रेस की देन है। जो आपने सवाल किया अभी 5 किलो राशन का, ये किसने दिया है? 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कांग्रेस की देन है। और 90 रुपये का 35 किलो देती थी कांग्रेस, ये और 5 किलो घटा दीन, और अब यूनिट लगा दीन, को काट दीन, को कुछ कह दीन, यानी ये तो झूठे के ऊपर चलते हैं। इन्होंने एक किताब झूठ की छापी है, जिससे इन्होंने बताया कि 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। किसी को मिली नौकरी? इतने लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए आप, अगर किसी को एक नौकरी इन्होंने दी हो। समझे, ये सिर्फ कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ही देगी। कांग्रेस अपने दौर में तमाम पट्टे दिए, जिसको ये हेर हेर के अब बेच रहे हैं ज़मीनों को, ये सिर्फ ये भाजपा सरकार कर रही है जो बेच रही है। और कांग्रेस ने, माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने किसानों को पट्टे दिए ज़मीन के, आज तक इन्होंने किसी एक को 2 बिस्वा पट्टा नहीं दी, 1 बिस्वा पट्टा नहीं दी, सिवाय उनकी ज़मीनें जो आपके घर के सामने जानवर बंधते हैं उनको ये बेचने का काम किया है। जानवरों की ज़मीन को, यानी 4 जानवर बंधे हैं तो कहीं नहीं, ये सरकार की ज़मीन है, इसको बेचो, इस तरीके का काम किया है। तो इनसे कोई वफा की उम्मीद नहीं है, सिर्फ गुमराह करते हैं। माननीय जो हमारे सपा के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनकी बाकायदा इज्जत करते हैं, और उन्हीं को आज भी गाड़ी में आगे बैठाएं, हम पीछे बैठते हैं। समझ लीजिए, हम लोग इतना सम्मान करते हैं सपाइयों का। और हमारे विधायक जी सामने मौजूद हैं, इसकी कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं। हमारे प्रधान जी मौजूद हैं, ये देखिए, जिला पंचायत रह चुके हैं हमारे बड़े भाई। ये अच्छा, भी हमारे देश का किसान जो है काफ़ी कर्जदार हो चुका है इधर काफ़ी दिन से, तो क्या आपकी सरकार अगर आती है केंद्र में तो किसानों का कर्ज माफी होगा? जी, इसको दे दिया माननीय राहुल गांधी ने कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। बिल्कुल, वो अपने घोषणा पत्र में दे दिया है। इसको आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं, जानते हैं, डेली माननीय राहुल गांधी ने कह दिया कि नहीं, किसानों का पूरा कर्जा हम माफ़ करेंगे।
किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। और जो सहूलियतें किसानों को और आवाम को यानी और पब्लिक को कांग्रेस दे रही वो कोई नहीं दे पाया आज तक, और कांग्रेस ही देगी। और इंशाल्लाह भरपूर तनुज पुनिया जीतेंगे। मैंने अभी 4-6 गांव होकर के माननीय विधायक जी के साथ आए हैं। पूरा हवा एक बनी हुई है जिससे ये लोग परेशान हैं भाजपाई। और अगर ईवीएम ने डिस्टर्ब किया तब क्या करेंगे आप? ईवीएम कैसे डिस्टर्ब करी? बेईमानी से काम ना हो। इलेक्शन के बाद आप लोग चिल्लाने लगते हो ईवीएम ईवीएम ईवीएम। मान्यवर अब की बेईमानी का काम नहीं होगा। जनता जागरूक हो चुकी हो, जानती है कि ये हमारा वोट पड़ा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक आदेश भी दिया है कि वो जो पर्ची निकलेगी उसको हमारा किसान देख लेगा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है तो हाई पंजे पर कि नहीं है। अब कि इनकी एक को कलाकारी चल न पाई। ईश्वर भी नाराज़ है, आवाम भी नाराज़ है, पब्लिक भी नाराज़ है। सिर्फ तनुज पुनिया जिंदाबाद चलेगा बस। लेकिन भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। अरे और भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, कैसे मुकाबला करेंगे आप? ये भाजपा जौन कहा था 400 पार, इनकी 200 पार ना हुई हैं। ये बहुत नीचे हैं। ये खाली हवा बनावत हमारे आपके बीच में, और उसको खाली एक अफवाह के तौर पर बनाते हैं, वरना इनको कुछ नहीं है। ये कहाँ से पा जाएंगे? पूरा गांव, पूरे इलाका तो तनुज पुनिया का दे रहा है। ये कहाँ 400 पार नहीं है? ये झूठ का पुलिंदा बनाते हैं और आदमी खूब अघाएगा, इनकी नौकरी से अघाएगा। अब आप सुनिए, इनका मंत्री कह रहा है कि 4 लाख रुपया वेदांता में हमने दिया है। उनकी माता जी स्वर्गीय ख़त्म हो गई। हम बड़े दुख के साथ कहते हैं और श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं कि उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपया हमने दवा में दे दिया है। और ये कहते हैं फ्री कराओ इलाज, आयुष्मान कार्ड दिया, कऊ का 1 पैसे का इलाज हुआ। अजम रोडे क्षेत्र में चमाचम रोडे हैं। आप देखिए, बुराई मत कहाँ करिए। चमाचम है? कहाँ है? चमाचम आप है। चलिए हमारे साथ, हमारे इलाके में देखिए। इन्होंने एक हॉस्पिटल नंबर 1 के हैं, कहाँ? शिक्षा नंबर 1 आप बताइए कौन हॉस्पिटल बना है? हैदरगढ़ में कोई बना है? सुबेहा में कोई बना है? जो भी बना वो कांग्रेस के दौर का बनाया हुआ। सुबेहा में जो हॉस्पिटल है, सारे डॉक्टर 24 घंटे वहाँ ड्यूटी वहीं करते कुछ नहीं रहता। सिर्फ आप लोग मीडिया वाले और बनावत है। 1 पैसे का काम इन्होंने नहीं किया। हमारी तरफ सड़क एक तरफ बना रहे हैं, एक तरफ उखड़ रही। आप देख लीजिए शिवरतनगंज रोड जा करके, आपके बिल्कुल करीब में है। आप देखिए जा करके। आप लोगों का मामला यही है कि सही बात नहीं कहते हैं, और सही उनके जो लाल किताब लिए बैठे हैं वो नहीं बोलते हैं सही, समझे? और लोगन का आप बताएं है कि सब जने आवे तो अंगूठा लगावे, यानी इनकी स्कीम ये भी है जो 5 किलो अनाज दियत यहू ख़त्म करैया है। खाली सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो कोटेदार चोरी करते थे, कोटेदार चोरी नहीं अरे करते। कुछ नहीं, वो सब जौन होत रहा तो उन हो ही उमा का हो। उमा एक झोला दीन है, वो झोला के तब ले लिए थे वो सब, समझो। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी, मैं केसर बख्श यादव, पूर्व सदस्य जिला पंचायत तलवारा जी। अच्छा, किस मुद्दे पे चुनाव होगा इस बार? देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने गठबंधन बनाया है, उसके प्रत्याशी हमारे बाराबंकी से तनुज पुनिया जी हैं। तो जो ये मतलब जो कर्ज माफ़ी, ऋण माफ़ी, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उसमें एजेंडे में ले लिया है कि मतलब जो KG से लेकर के PG तक मुफ्त शिक्षा। अच्छा, इसके पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मतलब कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक फीस माफ़ की थी। 1 रुपये में उसमें मैं भी पढ़ा था, इंटर तक 1 रुपये फीस में। और नहर की सिंचाई वो मुलायम सिंह जी की देन थी, समाजवादी पार्टी की देन थी। 1 रुपये का जो यहाँ डॉक्टर ये पर्चा, 1 रुपये का पर्चा वो मुलायम सिंह जी की देन थी। नहर की सिंचाई मुलायम सिंह जी की देन है। तो इसी मतलब जो कर्ज माफ़ी और KG से लेकर के PG तक शिक्षा मतलब मुफ्त शिक्षा, और एक मतलब महिलाओं को मतलब जो घर की एक मुखिया महिला को, परिवार की एक मुखिया महिला को 1 लाख रुपया पर वर्ष दिया जाएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के एजेंडे में है। और पूरा ऋण माफ़, जो किसानों का किसान क्रेडिट का ऋण है वो पूरा का पूरा माफ़ किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों पर हम लोग जो देखिए। मैं कुल्लूर सिंह, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी लोग बता रहे हैं कि जातिवाद पे टिकी हुई है। तो आप तो चूँकि कुल्लूर सिंह हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे? कहीं जातवाद पे नहीं टिकी है। जितना सम्मान समाजवादी पार्टी में ठाकुर जात क्षत्रिय समाज को मिला है,
भाजपा में कहीं नहीं मिला है। देखिए हर जगह क्षत्रिय समाज धरना दे रहा है, हर जगह जो है क्षत्रिय समाज को प्रताड़ित भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भय का माहौल सबसे ज़्यादा अगर पैदा किया गया है तो क्षत्रियों में पैदा किया गया है, इसलिए कि पहले से ही चला आ रहा कि क्षत्रिय जो है वो हैं दबंग होते हैं, तो क्षत्रियों को ही दबाने का काम केवल भाजपा कर रही है। कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी से ज़्यादा क्षत्रिय को कहीं भी सम्मान नहीं मिला है और ना मिलेगा। कीजिएगा। अगर आप राय देते हैं तो आगे हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाने में सुविधा होती है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।